नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नीमच जिले में 1553 करोड़ रुपए की 38 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इन परियोजनाओं से 3200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और जिले में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नीमच जिले को करीब 553 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। सीएम ने जिले में 38 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं से 3201 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे और नीमच को प्रदेश के उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में नई पहचान मिलेगी। साथ ही इन परियोजनाओं के शुरू होने से नीमच जिले में औद्योगिक निवेश को नई गति भी मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान 30 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और 8 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें 15 परियोजनाएं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और 23 परियोजनाएं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से संबंधित हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन विभिन्न जनहितैषी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने सौर ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 500 मेगावाट क्षमता के नीमच सोलर पार्क का लोकार्पण किया। इसके साथ ही क्लीन एनर्जी की दिशा में 450 मेगावाट के शाजापुर सोलर पार्क का भी उद्घाटन किया गया। नीमच में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए 1553 करोड़ की 38 औद्योगिक परियोजनाओं की सौगात दी गई। इन सौगातों में मुख्य रूप से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य के ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये प्रयास किया कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम जहां आगे जा सकते हैं, उसमें चाहे वो ओंकारेश्वर का लोकार्पण हुआ फ्लोटिंग प्लांट का, चाहे वो शाजापुर हो, चाहे नीमच हो, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम बहुत विश्वास से कहते हैं कि हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम रेस्को मॉडल पर मुझे लगता है 1 वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरे सरकारी बिल्डिंगों को सोलराइज करने का भी काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, हमारे केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। और फिर मैं कहता हूं कि आज जो लोकार्पण हुआ है, आगे आने वाले समय में चूंकि ये बिंड का भी क्षेत्र है और मुझे लगता है यहाँ पर करीबन 5000 मेगावाट का बिंड का क्षेत्र है, जो आगर, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, ये अन्य क्षेत्र में जब बिंड का भी क्षेत्र है, ऐसे तमाम सोलर के संभावनाओं से मध्य प्रदेश भरा पड़ा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विशेषतः रिन्यूएबल एनर्जी में और पूरा डेवलपमेंट कामों में जो बहुत ही यशस्वी हुआ है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे परम मित्र श्री मोहन यादव जी और इधर के पालक मंत्री सुश्री निर्मला बोरिया जी, कैबिनेट मिनिस्टर शुक्ला जी, सभी सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे इस पूरे इलाके के नीमच और इर्द गिर्द के इलाके के मेरे प्यारे बहनें और भाइयों, मैं पहले आपको और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट आज उद्घाटन हो रहा है या तो शंकुस्थापन हो रहा है। ये एक नया शुरुआत है और ये नया अभ्युदय प्रगति का लक्ष्य है। आज मैं प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश भारतीय रेल को, जो वर्ल्ड के दुनिया के बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके लिए जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया दुनिया में, भारत अभी दूसरा देश है। नेटवर्किंग रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, स्विट्जरलैंड के बाद भारत ही है। उसके लिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, यह भी एक बहुत गर्व की बात है। और मध्य प्रदेश 2030 तक 30 तक जीरो एमिशन का भी आप लोगों ने निर्णय किया है। उस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश जो राजा भोज की महान विरासत के आगे बढ़ रहे हैं, हम सब मिलके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नया मध्य प्रदेश, नया भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए, विकसित इंडिया के लिए, विकसित मध्य प्रदेश, उसमें बहुत अच्छी ढंग से आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच सौभाग्य से देखो, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब कर्नाटक से आते हैं, लेकिन सच में भाई साहब आपने इतनी अच्छी हिंदी बोली, ऐसा लग रहा है हमारे नीमच में ही रहते हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आपने अपने भाषण के दरमियान सब प्रकार के भाव को जोड़ते हुए एक एक अपने विभाग की जानकारी भी दी और हमारे राज्य सरकार के अंदर जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उसकी बातें भी आपने बताई। और संयोग से इस पूरे मंच पे मेरे साथ मंच पर विराजमान आपकी प्रभारी मंत्री, जहां लाडली बहनाएं बैठी, उनके विभाग की मंत्री बैठी है, श्रीमती निर्मला भूरिया जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनाएं भी सारी की सारी। और हमारे लिए सोलर पार्क का जो श्रीमान प्रहलाद जी भाई साहब बोले हैं, ये नीमच से सोलर बिजली जो मिलके जा रही है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली नीमच से मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे में सोलर एनर्जी, सूर्य आधारित बिजली के लिए ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, लगभग सब मिला के 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट, जोरदार ताली बजा करके नई शुरुआत, नए प्रकार की नेत्रदान की राजधानी भी अगर कहीं है तो ये नीमच जानी जाती है। जोरदार ताली बजाओ। जियो और जीने दो, अपने लिए भी और अपने से छूटने के बाद दूसरों को आंख दान करके नीमच ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। जलगंगा अभियान भी चल रहा है। आज तो कबीरदास जी की जयंती भी है और ये रहीम और कबीर की संस्कृति वाला देश भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की जो महत्ता है, जल ही जीवन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे राज्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल बचाने का जल संरक्षण अभियान चला है। गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून कल तक का पूरे देश में मध्य प्रदेश ने एक अलग अभियान चलाया, जिसको जल संरक्षण अभियान, जलगंगा संरक्षण अभियान नाम दिया। और इसी आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की क्रांति आई। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, नाले, छोटे पोखर, झरने, घाट, जहां जहां भी जल की रचना है, पुरानों को भी सहेजना और नए बनाने के लिए काम करना। इस साल भी हमने 10,000 करोड़ की राशि इस पे खर्चा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे प्रदेश में नीमच देश के अंदर भी 10 जिलों में आया और मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे नीमच। जोरदार ताली बजाए इस जलगंगा संरक्षण में भी।
इतना बड़ा काम आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। बोर्ड की परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे अपनी पहचान बना रहे हैं। टॉप 10 में नीमच शामिल है। मैं सभी बच्चे भाइयों बहनों उनके परिवार के अभिभावकों को भी बधाई देना चाह रहा हूं। आज वास्तव में हमारे प्रदेश के अंदर एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, जिसके आधार पर प्रदेश को 2029 करोड़ की लागत से 3 सोलर इकाई के साथ लगभग 1554 करोड़ की लागत से साथ साथ 38 औद्योगिक इकाई भी लगभग ये 3000 करोड़ से ज्यादा प्रकार की 3500 करोड़ की कितनी सारे काम हो रहे हैं। जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं तो नीमच में औषधि संपदा, कृषि, उद्यमशीलता, अब ये ग्रीन एनर्जी के लिए भी जाना जाएगा। टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है नीमच के अंदर। आज जब मैं पलट के देखता हूं तो अब ये हमारा अपना 2-3 सौगात और बड़ी मिलने वाली है। बहुत जल्दी जावरा से उज्जैन होके भोपाल जाने का नया 4 लेन मिलने वाला, जोरदार ताली बजाए। 15 दिन के अंदर संभवतः ये नया एक रोड मिलने वाला है और उससे आगे बढ़कर अगले साल तक मंदसौर से भोपाल का एक और डायरेक्ट रोड मिलने वाला नीमच और मंदसौर के लिए। जोरदार ताली बजाए। ये कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही। चीता खेड़ा में 71 करोड़ की लागत से 156 हेक्टेयर का नया इंडस्ट्रियल एरिया, जोरदार ताली बजाओ। 160 करोड़ 48 लाख की लागत से 87 से अधिक अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, जिसमें सिंगोली, किसकी विधानसभा में आता, सिंगोली ओम जी की विधानसभा, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनि भवन का लोकार्पण हो रहा है सिंगोली में। उसी के साथ 25 करोड़ 59 लाख की लागत से 4 पुल का लोकार्पण हो रहा है। 11 करोड़ की लागत से अलग अलग सड़कों का लोकार्पण, पंचायत के अलग अलग काम। मुझे मालूम पड़ा है कि भादवा माता के यहाँ विकास के लिए और नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। भादवा मैया के लिए हम 17 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं। जोरदार ताली बजा के भादवा मैया की, नीमच के सभी भाई बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो।